पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है, ये लड़ाई खुद से है, समझना भी तुम्हें है। जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरजपत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो ये त्रिकोणमिति का 3 होगा, पार्ट 3 वीडियो होगा। और पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद ही पार्ट 3 देखें। आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद ही पार्ट 3 देखें, ताकि आपको सवाल में कोई दिक्कत न हो बनाने से पहले। तो चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पार्ट 2 में हल किया था और पार्ट 3 में हम लोग 6 से लेकर के आगे तक जितना जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सवाल यहाँ पे सामने मैंने लिख लिया हूं, त्रिकोणमिति का सवाल, प्रश्नावली 8.1 हम लोग चल रहे हैं लेकर के। तो यहाँ पे सवाल कहता है 6 नंबर पे कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी मतलब कि यहाँ पे एक कोई ना कोई त्रिभुज है जिसको में कोण ए और कोण बी 2 बनता है, ठीक है। और दोनों ए और बी यहाँ पे कैसे कोण है, तो न्यून कोण है। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि न्यून कोण किसे कहते हैं, तो है ना जी, न्यून कोण किसे कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिसका समकोण न होकर के जो त्रिभुज का एक कोण 90 से छोटा हो, है ना जी, यानी कि त्रिभुज का न्यून कोण 90 से छोटा होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग समझते हैं यहाँ ध्यान से। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने पहले से ट्रायंगल बना रखा हूं, ठीक है। तो कहते हैं कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो यहाँ पे कोण ए, देखो यहाँ पर तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे तो 90 डिग्री बनता है, तो इसको मैंने नाम दे देता हूं क्या, सी। क्या नाम दे दिया, सी। लेकिन कोण ए और कोण बी कैसा कोण है, तो न्यून कोण है। यानी कि ए और बी जो कोण बनेगा यहाँ पे 90 से क्या होगा, छोटा होगा। 90 से क्या होगा, छोटा होता। यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ए और इसको नाम दे देते हैं बी। क्या दे दिए, बी। क्यों, क्योंकि इन लोग दोनों जो कोण बनेगा 90 से छोटा बनेगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180, जब सी पर 90 बन गया, इन दोनों जब भी बनेगा तो 90 से छोटा ही बनेगा। तो चलिए यहां पे मैंने नाम दे दिया ए और बी और सी। चलिए, तो एक बार कोण ए लेना है और एक बार कोण बी न्यून कोण है, तो मैंने यहां पे लिख दिया हूं। चलिए, अब इसमें जो जो दिया है सवाल में हमको दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, मतलब कि कोण ए बराबर है किसका, तो कोण बी का, यही हम लोग को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, तो इसको चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, तो यहां पे पहले जो जो सवाल में दिया है ना उसको लिखिए। क्या क्या दिया है, तो दिया है क्या क्या, दिया है कि है ना जी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कैसा है, न्यून कोण है। मैंने लिख दिया जो दिया था सवाल में कि दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। फिर क्या दिया कि कोस ए बराबर है कोस बी के, तो इसको भी लिख देते हैं कि कोस ए बराबर है कोस बी को। अभी तक जो सवाल में दिया था मैंने वही बात को यहाँ पे केवल लिखा हूं कि कोस ए बराबर है कोस बी, और दिया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। मैंने लिख भी दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग का सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध करना मतलब दिखाना क्या है कि कोण ए बराबर है कोण बी। यही ना दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये हम लोग को सिद्ध करना है जी। चलिए ये भी बात लिख दिए। तो सिद्ध करना था हम लोग का क्या, कि कोण ए बराबर कोण बी। क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग इसको प्रमाण देखते हैं। प्रमाण के कहने का मतलब कि जो हम लोग काम करेंगे उसको देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करना, कि कोण ए बराबर कोण बी कैसे होता है इसमें। तो चलिए, जो यहां पे सवाल में दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी, ये तो सवाल में दिया था, तो पहले मैंने इसको लिख लेता हूं यहां पे कि कोस ए और कोस बी दोनों पे क्या है, बराबर है। तो चलिए, आपको पता होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर बोलिएगा कि बी बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे कोस ए है, तो एक एंगल ए के सामने ही ना हो गया ए, तो यहाँ पे ए के सामने वाला क्या बनेगा, लंब। यहाँ पे लंब बन जाएगा बीसी। तो कोस में हमको लंब से तो कोई मतलब है नहीं, हमको चाहिए आधार और क्या चाहिए, कर्ण।
तो जब ए के सामने चलेंगे इसके सामने तो ई बनेगा BC लंब, तो आधार कौन बनेगा AC। आधार क्या बनेगा AC, क्योंकि एंगल ए से चलिएगा तो ए के सामने वाला तो लंब बनता है, ये वाला लंब बन जाएगा, तो आधार कौन बनेगा AC। यानी कि यहां पे हो जाएगा कोस ए बराबर AC बटे यानी कि B बटे H यानी कि आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो 90 के सामने वाला भुजा होता है, तो यहाँ कर्ण कौन बनेगा AB, कर्ण कौन बनेगा AB। तो यहाँ पे हो गया AB, AC बटे AB यानी कि आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे दूसरा जो दिया है कोस B, तो कोस B वाला एंगल से चलिए, तो B वाला से चलिएगा तो B के सामने वाला भुजा कौन होगा, B के सामने वाला AC, कौन AC। तो कोस B में तो हमको लंब से मतलब नहीं है, तो कोस B के सामने होगा लंब, तो आधार कौन बनेगा यानी कि BC हो जाएगा आधार, आधार कौन होगा BC। तो यहाँ पे लिख लेंगे BC और बटा में कर्ण, तो कर्ण कौन है AB, कौन है AB। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया AB, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, इसी पे मैंने बैठाया हूं, एक बार कोस ए का एक बार कोस बी का, और मैंने यहाँ पे भुजा का अनुपात लिख दिया। तो ध्यान से देखिए कि AB इधर भी है, AB इधर भी है, बट्टा में दोनों कट गया, तो क्या ऊपर से बचा AC बराबर BC, AC बराबर BC, यानी कि A और C भुजा बराबर किसके, तो B और C के। यानी कि यहां से भी निष्कर्ष निकल गया कि समकोण त्रिभुज के साथ साथ, समकोण त्रिभुज के साथ साथ ये समद्विबाहु त्रिभुज भी कहला गया। क्यों, क्योंकि इसका दो भुजा बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि समकोण के साथ ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है, यानी कि दो भुजा बराबर है। तो यहाँ पे हम एक बात लिखते हैं, क्या बात लिखेंगे उसको समझिएगा। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि समान भुजाओं, क्या जी, समान भुजाओं के, समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। यानी कि समान भुजाओं के, हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, ये क्लास 9th में आपको टॉपिक मिलेगा। तो बोलिए दो समान भुजा कौन कौन, तो AC और BC। तो AC के सामने वाला कोण कौन बनेगा, तो B, और BC के सामने वाला कौन बनेगा A। यानी कि दो गो भुजा बराबर तो दो गो कोण बराबर, यानी कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होती है तो वो दोनों कोण भी बराबर होता है। तो AC के सामने AC बराबर BC बोलिए या BC बराबर AC बोलिए, तो AC का सामने वाला भुजा कौन हो गया AC के सामने, तो कोण B, कोण B हो जाएगा, और BC के सामने वाला कोण A, कोण A। तो यही तो सिद्ध करना था ना, यहाँ पे देखिए तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, तो नहीं आ गया जी। क्यों, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख माने सामने, सामने का कोण बराबर होता है। इसको यहां में ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी यहाँ पे क्या है बराबर है जी। यानी कि कोण B बराबर है बोलिए या कोण A बराबर B बोलिए, इसी को हम लोग को सिद्ध करना तब प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। बहुत आसान सवाल है, पूछता है हमेशा लगभग 2 नंबर में, आप इसको जल्दी नोट कर लीजिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे बढ़ते हैं। यहां से चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पे आ गए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आ गए। 7 पढ़िए। कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहला सवाल 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा सवाल कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया हूं। कैसा त्रिभुज, समकोण, जिसका यहाँ पे 90 डिग्री है, कितना 90। तो 90 के सामने वाला को मैंने कर्ण बोलता हूं, यानी कि H कहते हैं, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मान लिया हूं त्रिभुज में थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा P यानी कि लंब, और तीसरा आधार होता है। तो सवाल में क्या दिया है कि कोट थीटा बराबर दिया है 7/8, यानी कि कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है बोलिए, कोट थीटा के फार्मूला होता है B बटे P, यानी कि आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो कोट थीटा बराबर आधार बटे जब लंब होता है तो यहां भी लिख दीजिए आप आराम से कि B और बटे में P। क्लियर कि B का मान है आधार के मान 7 और लंब का मान 8। तो यहां पे मान के बना दीजिए क्या, क्योंकि ये अनुपात में है, यहां पे कोई राशि मीटर और सेंटीमीटर लगाया नहीं है। तो कैसे मानिएगा,
माना क्या, माना थीटा बराबर काची बराबर जी, सॉरी यहाँ पे b, हाँ b का ना मान, यानी कि माना b बराबर 7 के और p बराबर 8 के, यानी कि थीटा जब इसको माने हैं तो थीटा के सामने लंब होता है p, तो p का मान कितना, तो 8 के, कितना 8 के, और b का मान 7 के। तो हमको देखिए लंब पता है, आधार पता है, क्या पता नहीं है, h, तो पहले आप यहां से h निकालिए। तो कर्ण बराबर फार्मूला कौन होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या, h बराबर लंब कितना है 8k का स्क्वायर, अच्छा आधार कितना है, तो 7k का स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा 8 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर कितना 49 के स्क्वायर, तो दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा 9 4 13 के 3, 6 4 10 और 1 11 के स्क्वायर, यानी कि h का मान आ गया 113 का तो वर्गमूल होगा नहीं, यानी कि रूट 113 और के स्क्वायर 2 है तो बाहर एगो निकल जाएगा, इतना केकर मान आ गया, h का मान आ गया रूट 113 और के, ठीक है, ये h का मान आ गया। चलिए तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग के यहाँ पे मान रखना होगा साइन थीटा फिर कोस थीटा, तो सबसे पहले हम लोग किसका किसका मान निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साइन थीटा, क्या निकालेंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे h, तो p का मान कितना है वहां से देखिए फिगर में 8 के, यहां भी देख लीजिए p का मान है 8 के, h का मान अभी तुरंत निकाले रूट अंडर 113 के, ठीक है, फिर कोस थीटा के निकाल दीजिए, तो कोस थीटा बराबर कुछ होता है फार्मूला आधार बटे कर्ण, यानी b बटे h, b का मान कितना है 7 के और h का मान कितना निकाले हैं, तो रूट 113 की, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिख दिए। अब यहां से हम लोग क्या कीजिएगा कि जो सवाल है ना, सवाल को पहले आप हल कर लीजिए, के से के आप यहां ऊपर नीचे चाहे तो काट सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ। तो अब यहां से क्या हो जाएगा जी, यहां से जो पहला सवाल दिया था उसको हम लोग देखते हैं, तो पहला सवाल दिया था 1 प्लस साइन थीटा फिर 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कोस थीटा और फिर 1 माइनस कोस थीटा। आपको याद होगा एगो फार्मूला कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, तो चलिए यही फार्मूला को हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। आप इस फार्मूला को नहीं जानते हैं तो नोट कीजिए जल्दी, ठीक है, हाँ मैंने आपको लिख दिया समझाने के लिए। चलिए तो यहाँ पे पहले देखिए तो क्या क्या है, इसको पहले आप रखिए, तो यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना, कैसे तो क्या कट गया, साइन थीटा का मान था 8 बटे रूट 113, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 1 माइनस फिर साइन थीटा का मान यही वाला है 8 बटे रूट 113 बटा यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा का वैल्यू कितना निकाले तो 7 बटे रूट 13, 7 बटे रूट 113 फिर इंटू 1 माइनस 7 बटे रूट 113 मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हल करते हैं यहां से, तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस 8 बटे रूट 113 1 माइनस 8 बटे रूट 113, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे भी लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला कौन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह पे कितना है 1, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 8 बटे रूट 113 का होल सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया, नीचे भी होगा ए माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह है 7 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 और स्क्वायर से ही रूट कुछ हो जाएगा खत्म, यानी कि आ जाएगा 113, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से रूट ही वाला पे खत्म हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 बटा स्क्वायर से निचला का रूट खत्म 113। आगे बढ़िए, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ ना तो 1 कर दीजिए, यानी कि भिन्न के घटाव बना दीजिए, इसका नीचे 1 और इसका भी नीचे कुछ ना तो 1, तो यहाँ पे देखिए तो
1 और 113 का एलसीएम कितना होगा? तो 113, 1 और 113 का एलसीएम 113। 1 से 113 में भागा दीजिए, 113 से 1 में गुना कीजिएगा तो 113 माइनस, तो 113 से 113 में भागा देंगे 1 और 1 से 64 में गुना कीजिएगा 64, पूरा के बटा हो जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा 113 और भागा दीजिएगा तो 113 माइनस 49 हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं ना। चलिए यहाँ तक तो समझ रहे हैं आप लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं इसको क्या होगा से। देखिए तो 113 में से 64 जाएगा, तो 113 में से जब 64 जाएगा तो कितना बचेगा? बोलिए 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 13 में से 4 गया 9 और 10 में से 6 गया 4, 49 बटे 113 डायरेक्ट काट दीजिए ना जी। ठीक है, कट गया। वहां वो बच गया 49, 113 में से 64 गया 49 और 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा? 113 में से 49 जाएगा था, 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 जगह 6। यही मेरा हो गया क्या? आंसर। आप इसको भागा से गुना में भी पलट के काट सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको दो तरीका है मेथड, लेकिन वो फार्मूला भी ना बताए हैं, इसलिए हम लोग इसको मान रख के ही हल कर दिए हैं। इसको एक और मेथड है, उसको हम लोग और समझ सकते हैं। आप इसको जल्दी नोट कीजिए। तो पहला सवाल का कितना आंसर आ गया? 49 बटे 64। अब हम लोग इसको क्या, इसको जल्दी नोट कीजिए और हम लोग अब इसको दूसरा सवाल को देखते हैं यहां से। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और दूसरा सवाल को हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल को मिटाते हैं। चलिए तो इसको दूसरा सवाल को हम लोग देखते हैं कि क्या होगा जवाब। उसको पहला तो हल हो गया। दूसरा सवाल था कोट स्क्वायर थीटा, दूसरा ही ना है कोट स्क्वायर थीटा। तो बोलिए इसको हल करना है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए तो सवाल में कोट थीटा का मान कितना दिया है? 7/8। तो कोट थीटा की जगह रख देंगे 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इसका भी आंसर 49/64 हो गया। तो इसमें दोनों सवाल को हम लोग कर लिए। उसको एक और मेथड से हम लोग हल कर सकते हैं क्या? यानी कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से। लेकिन अभी जब वो फार्मूला हम लोग नहीं सीखे हैं तो उस पर नहीं बनाएंगे, हम लोग मान वाला रख के सीखे हैं तो मान से ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 7वां क्लियर हो गया। उतार लीजिए जल्दी और क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चलते हैं अब यहां से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग यहां से हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a है या नहीं। यानी कि इतना यहां दिया है, क्या सवाल में दिया है कि 3 कोट a बराबर में दिया है 4। कहता कि इतना ही दोनों बराबर है कि नहीं जांच करके दिखाइए, जांच करके दिखाइए। तो पहले इसके आधार पे चलिए ना। तो यहां से कोट a बराबर क्या होगा जी? बोलिए 3 कोट a बराबर 4। तो कोट a बराबर तो 3 है, गुना में जाएगा भागा में, यानी कि 4/3। और कोट थीटा बराबर फॉर्मूला कुछ होता है तो आधार बटे लंब, यानी कि b बटे p। तो यहां अनुपात में दिया है तो इसको मान लीजिए। कैसे कि माना b बराबर हो जाएगा, b का मान कितना? तो 4k लगा देंगे और p बराबर 3k लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मान लिए। तो चलिए कोट a बोला है तो एंगल a वाला लेने पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC और b है 90, तो 90 के सामने कर्ण और a के सामने वाला लंब और c के सामने वाला हो जाएगा आधार। यहाँ पे कहें कि कोट a बोला है, ठीक है, कौन एंगल? a। तो यहाँ पे बताइए कि a के सामने वाला भुजा कौन होगा? BC। तो ये तो लंब न हो गया जी, और हमको आधार कौन चाहिए? AB। तो कोट बराबर दिया है 4/3, यानी कि b का मान 4। तो a के सामने तो होगा लंब, तो लंब का होगा मान कितना? p के मान 3k। कितना? 3k। तो आधार कितना? 4k। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? यहां से AC का मान चाहिए। किसका? AC का मान चाहिए, यानी कर्ण निकालना होगा। तो यहां से AC का मान कितना होगा बताइए? तो होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तब p का मान कितना है? p का मान है 3k का स्क्वायर और b का मान 4k का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर और 4 के 16k स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 16 9 25 के स्क्वायर, 16 9 25 के स्क्वायर और 25 के वर्गमूल 5 और के है 2 गो, तो कै गो? एगो। AC का मान आ गया कितना जी? AC का यानी H का मान आ गया 5k। कितना आ गया? 5k। क्लियर?
तो अब हम लोग को क्या निकालना होगा, तो हम लोग को देखिए यहाँ पे tan के रूप में भी दिया है, cos के रूप में भी दिया और sin के रूप में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से पहला बात निकालेंगे sin a का मान, sin a, तो sin थीटा बराबर कुछ होता है, तो p बटे में h, p बटे h, तो p का मान कितना है, सॉरी हाँ p का मान कितना है, तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा कुछ जी h, तो एंगल ए के सामने लंब यानी कि p का मान हो गया यहां से 3k और h का मान हो गया कितना 5k, तो k से k खत्म हो जाएगा तो बच गया 3/5, के कर मान आया sin k। यहां से निकालिए cos a, cos भी तो दिया है, तो cos a बराबर क्या होता है b बटे h, आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 4k और h का मान 5k, k से k खत्म तो 4/5। और निकालिए tan a, तो tan a का मान क्या होता था p बटे b यानी लंब बटे आधार, तो p का मान 3k और b का मान 4k, तो k से k खत्म यानी कि tan a का मान कितना आ गया, तो 3/4, tan a का मान 3/4 और cos a का मान कितना आया, तो 4/5 है। देखिए cos का मान और sin a का मान कितना आया, तो 3/5। ये तीनों का मान निकाल लिया हम लोग, क्योंकि ताकि हम लोग का मान रखने में क्या हो जाएगा आसान। तो ये पहले हम लोग देखिए बराबर की पट्टी यानी कि LHS और बराबर की पट्टी यानी कि RHS है। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग LHS से चलते हैं, क्या LHS, तो LHS में क्या दिया है, LHS में दिया 1 माइनस tan स्क्वायर a और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ले लिए LHS को। अब इसको में मान रख दीजिए, तो 1 माइनस tan a का मान कितना निकाले हैं, tan a का मान निकाले हैं 3/4 और tan का स्क्वायर है तो इसको भी कुछ करेंगे स्क्वायर, और नीचे है 1 प्लस tan, तो tan a का मान कितना है 3/4 के होल स्क्वायर। चलिए तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ एलसीएम लीजिए तो इसका नीचे कुछ न तो 1, इसका भी नीचे कुछ न तो 1, तो 1 16 के एलसीएम 16, यहाँ भिन्न का जोड़ और घटाव बन गया, तो हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि एलसीएम 1 से भागा देंगे 16 में, 16 16 से 1 में करेंगे 16 और 16 16 में 1 और 1 से 9 में करेंगे तो 9 बटा, फिर यहाँ हो जाएगा एलसीएम 16, यहाँ 16 प्लस 9 हो जाएगा, तो 16 से 16 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो बच गया 8 है। अच्छा सॉरी 9 7 16 होता है ना, तो 16 में से 9 गया तो 7 है। अच्छा और 16 9 कितना, तो 16 9 25 हो गया, यानी कि 7/25 आया। यानी कि जब हम LHS को हल किए यहां से तो कितना आया 7/25 आया, कितना 7/25 आया। अब हम लोग एक बार किसको हल करेंगे, RHS को हल करेंगे। RHS में कितना दिया है कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, इसको हल कीजिए तो कोस का मान कितना निकाले थे, देखिए यहाँ पे 4/5, तो यहाँ रखेंगे 4/5 की होल स्क्वायर माइनस साइन ए का मान कितना निकाले हैं 3/5, देखिए साइन ए का मान 3/5 की होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 25 के एलसीएम 25 और भागा दीजिएगा तो 1 से 16 में गुना 16, 25 से 25 में भागा 1 से 9 में कीजिएगा 9, 16 में से 9 जाएगा 7 और बटा में 25। देखिए जब LHS को भी हम हल किए तो 7/25, RHS को भी हम जब हल किए तो 7/25, तो बराबर है कि नहीं, वही ना पूछ रहा था कि इतना यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो दोनों के LHS और जब RHS को हल किए तो बराबर हो गया, तो लिख दीजिए यहां पढ़ी क्या लिखिएगा कि LHS बराबर है किसके RHS के, तो बराबर हो गया तो लिखेंगे कि हाँ, अगर बराबर नहीं होता तो बराबर के काट देते हो, लिखते कि नहीं। तो आप इसको जल्दी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 8 को नोट कीजिए। इसी के साथ हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पर आ गए 9 पर आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 सवाल है, मैंने दोनों सवाल के यहाँ पे लिखा हूं sin A इंटू cos C प्लस के cos A इंटू sin C। दूसरा है
कोस ए इंटू कोस सी माइनस के साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया था सवाल में कि जिसका एक त्रिभुज ए बी सी, तो मैंने यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी बनाया जिसका कोण बी समकोण, बी कैसा है भाई समकोण, नाम दे दिया। तो यहाँ पे मैंने ए और सी यहाँ पे नाम दे दिया। अच्छा 90 के सामने वाला कर्ण होता है और यहाँ दिया है कि tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3 सवाल में दिया था। तो tan थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटे आधार p/b। तो बोलिए यहाँ लंब बटे आधार होता है p/b, यानी कि tan a दिया है ना जी, tan a दिया है। तो a के सामने वाला लंब कौन बनेगा बोलिए, तो a के सामने वाला लंब बनेगा BC भुजा। कौन भुजा, BC। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 के लिखेंगे क्योंकि यहाँ भुजा अनुपात में दिया है तो k लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे P का मान 1 हो गया तो B का मान कितना है, आधार कौन होगा AB। तो इसका मान कितना दिया है, √3 दिया है और साथ में k लगा देंगे। क्यों k लगाएंगे, क्योंकि अनुपात में दिया है। तो यहाँ पे मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना P बराबर 1k और B बराबर √3k मैंने मान लिया यहाँ पे। तो देखिए त्रिभुज के दो भुजा यहाँ पे दिया हुआ है BC और AB, हमको निकालना क्या होगा, AC यानी कर्ण निकालना होगा। तो AC बराबर क्या होगा बोलिए, AC बराबर क्या होगा, तो AC बराबर फार्मूला लगा सकते हैं ना जी, AC बराबर क्या, तो AC बराबर यानी कि कर्ण बराबर यहां से हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी कि BC कोची, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार। तो BC का मान कितना है, तो BC है 1k का स्क्वायर प्लस AB का मान तो √3k का स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलिए 1 का स्क्वायर कितना, तो 1 हो जाएगा k स्क्वायर और 3 का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 और k के कीजिएगा तो k स्क्वायर। तो 3k और 1k तो कितना 4k स्क्वायर और 4 का वर्गमूल तो 2 और k स्क्वायर है तो एगो k बाहर, यानी कि AC का मान कितना आ गया, तो 2k, यानी कि H का मान आ गया 2k, करने का मान आ गया 2k। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को यहां सवाल में देखिए कि साइन A दिया है, फिर कोस C दिया है ना जी, फिर कोस A, यानी कि एंगल दो गो लिया है, एक बार एंगल A लिया है, एक बार एंगल C लिया है। तो पहले चारों के आप मान अलग अलग निकालिए, एक बार एंगल A पर, एक बार एंगल C पर। तो चलिए इसको हम लोग चारों के मान यहां से बारी बारी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन A का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, तो साइन A। तो चलिए तो यहां से साइन A लीजिए भाई। तो साइन A यानी कि एंगल E वाला A होगा तो साइन बराबर कुछ होता है, तो लंब बटे कर्ण, कुछ होता है जी लंब बटे कर्ण P/H, साइन थीटा बराबर P/H। तो एंगल A के सामने कौन लंब बनेगा, तो देखिए एंगल A के सामने बनेगा कौन भुजा, तो BC। तो यहां पे लिख देंगे BC। अच्छा कर्ण 90 के सामने यानी कि AC, तो BC/AC, BC का मान कितना है, तो 1k और AC का मान कितना, तो 2k, k से k खत्म तो आ गया 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालते हैं किसका, कोस C का मान, कोस C का मान निकालते हैं। तो देखिए अब कोस C का मान निकालिएगा तो कोस बराबर होता है B/H यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कोस C कह दिया यानी कि एंगल E वाला लेने पड़ेगा, देखिए E वाला। तो C के सामने चलिएगा तो लंब बनेगा AB, आधार बनेगा BC। तो हमको आधार से मतलब है तो हमको आधार यहाँ कौन बन जाएगा, BC, यानी कि BC और बटा में कर्ण यानी कि AC, कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। तो BC का मान कितना है 1k और AC का मान कितना है 2k, तो k से k खत्म और इसका भी मान आ गया 1/2, यानी कि एंगल C लीजिएगा तो C के सामने वाला तो लंब हो जाएगा AB और हमको कोस में लंब से मतलब नहीं है, कोस में हमको आधार से मतलब है। अगला निकालिए कोची, अगला निकालिए यहां से फिर कोस A का मान निकाल लीजिए। किसका, कोस A। तो कोस A बराबर होता है, कोस का फार्मूला होता है B और बटे में H, लेकिन यहाँ पे C था एंगल, यहाँ पे एंगल A दिया है। तो एंगल A के सामने चलिए, A के सामने तो हो जाएगा लंब और लंब से हमको मतलब नहीं, हमको चाहिए आधार। तो एंगल A के सामने तो लंब होगा, हमको चाहिए आधार, आधार हो जाएगा AB। कौन होगा, AB और कर्ण हो जाएगा AC। कौन, AC। तो AB का मान कितना दिया है, तो √3k और AC का मान
2 के से के खत्म, यानी कि √3/2। अच्छा कोस ए निकाल दिए, अब साइन सी निकालिए। साइन सी का मान देखिए, एंगल अभी सी दिया है, देखिए साइन ए दिया था, एक बार साइन सी, यानी एंगल चेंज हो गया है। तो सी के सामने चलिए पहले सोचिए ना कि साइन बराबर होता है P/H लंब बटे कर्ण। तो सी के सामने वाला लंब कौन बनेगा है, देखिए ई वाला भुजा ए बी, तो लिखिए ए बी, और कर्ण का कहे तो ए सी। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान √3 के, ए सी का मान तो 2 के से के कट जाएगा, √3/2। ये देखिए चारों का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया, अलग अलग चारों का मान आया, जो उसको मैंने निकाल लिया यहाँ पे सवाल में। ठीक है, अब सवाल जैसे जैसे कहेगा उस सवाल में मान रखते जाएंगे और उसको हल करते जाएंगे। तो पहला सवाल में क्या बोला है, बोलिए। पहला सवाल था कि साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू में साइन सी, इसमें रखिए तो जी, तो साइन ए, तो साइन ए के जगह पे कितना रखिए, तो साइन ए का मान 1/2 रख दिए, गुना का चिन्ह इंटू है। तो कोस सी, तो कोस सी का मान कितना, तो 1/2 रख दिए यहां से। ठीक है, और बीच में कोची है प्लस, फिर कोस ए, तो कोस ए का मान है √3/2 गुना। अब इसके बाद फिर साइन सी, कोस ए का मान रख दिए यहां से √3/2, फिर कह रहा साइन सी, तो साइन सी का मान √3/2, तो √3/2। अब इसको फिर हल कीजिए, तो 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1, और नीचे 2 दूनी के 4, यानी 1/4 और बीच में प्लस है तो प्लस, √3 से √3 ऊपर गुना कीजिएगा तो 2 गो रूट में रहता है, एक के संख्या तो बाहर कै गो, एगो, तो 3 और 2 दूनी 4। तो यहां पे क्या कीजिएगा, आप एलसीएम लीजिए। क्या कीजिएगा एलसीएम, तो 4 के एलसीएम 4, और भागा दीजिएगा 4 से 4 में तो 1, और 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1, और 4 से 4 में 1, और 1 से 3 में गुना कीजिएगा तो 3, यानी कि 3 और 1 4/4, 4 से 4 खत्म। तो कितना आंसर आ गया, यहां से 1 आ गया। कितना आ गया जी, 1 का आंसर आ गया कि नहीं। तो चलिए यहां से तो पहला सवाल हम लोग हल कर लिए। अब हम लोग कैमा सवाल देखेंगे, तो दूसरा को मैं यहीं पे डायरेक्ट आपको रख के दिखाता हूं। इस त्रिभुज को मिटा दें, चलिए इस त्रिभुज को मिटा देते हैं, यहीं पे मान इसको हल करके देखते हैं। तो देखिए यहां पे दूसरा सवाल था कि कोस ए, तो कोस ए का मान कितना आया है, तो √3/2, तो √3/2 गुने कोस सी, तो कोस सी का मान कितना है, तो 1/2, तो 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन ए का मान 1/2 इंटू साइन सी का मान √3 और बटे में 2। अब इसको हल कीजिए, तो √3 से 1 में कीजिएगा तो √3 और 2 दूनी के 4 माइनस √3 से 1 में कीजिएगा तो √3 और 2 दूनी के 4। देखिए √3/4 प्लस में और √3/4 माइनस में, प्लस माइनस कट गया तो कितना आंसर 0। तो दोनों सवाल को हम लोगों ने हल कर लिया, मतलब कुछ नहीं था, एंगल निकाल लेना था, एक बार एंगल ए और एक बार एंगल सी, और चारों के निकाल को सवाल में बढ़िया से रख के और उसको हल कर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहां से क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर यहां से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पे आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग इसको जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज PQR बनाना है जिसका कोण Q समकोण है। फिर कहता है सवाल में कि PR प्लस के QR बराबर में 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कोस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे PQR। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, त्रिभुज बना लीजिए PQR, जिसमें कहता है कि कोण Q समकोण है, तो Q को बैठा दीजिए अब समकोण पर, यानी कि 90 डिग्री पर। यहां नाम दे दीजिए P और यहां नाम दे दीजिए R, कोई दिक्कत नहीं है। और सब में देखिए साइन P, कोस P, tan P, यानी कि कौन वाला एंगल लेना होगा, तो एंगल P लेना है, एंगल P लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। पहले अब सवाल में जो जो दिया है उसको हम लोग पहले क्रिया करते हैं। तो क्या क्या दिया है सवाल में, PQ बराबर कितना दिया है, तो PQ का मान देखिए यहां पे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। और सवाल में क्या दिया है कि PR प्लस QR, देखिए तो उसको लिखते हैं PR प्लस के QR बराबर में 25 सेंटीमीटर, है ना जी।
पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है सवाल में। यहां से अगर क्यू आर की हम मान निकालना चाहे, किसका, क्यू आर के, तो पी आर है प्लस में, ऊपर पटी जाएगा तो माइनस में, यानी कि 25 सेंटीमीटर माइनस के पी आर, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया था, लिख लिए, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर, तो क्यू आर को हमें यहां से निकालना चाहिए, किसका, क्यू और आर का मान निकालना चाहे तो 25 माइनस पी आर, 25 पी आर प्लस में था, इधर माइनस में आ गया, समीकरण 1। अब यहां पे हम एक बात लिखते हैं, क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या जी, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पे, है ना जी, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो चलिए, तो यहां पे हम लोग इसको हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय को। तो कैसे, तो यहां पे पी और आर बनेगा कर्ण, क्या बनेगा, कर्ण, यानी कि एच बनेगा, क्यों, क्योंकि 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। अब पी के सामने वाला बनेगा लंब और ये वाला बन जाएगा आधार। तो यहां पे हम इस स्थिति को लिख सकते हैं क्या, कि पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, है ना जी, पी आर का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, तो इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यानी कि लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस प्लस क्या, पी क्यू, प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, और पी क्यू का मान यहां दिया है 5 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय से चले, यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर। तो पी आर के मान हमको अभी पता नहीं है, यहां पे नहीं ना है, तो पी आर को पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, क्यू आर, क्या जी, क्यू आर, तो क्यू आर के मान यहां से क्या रखिएगा, बोलिए, क्यू आर के मान क्या रखिएगा, क्यू आर, तो क्यू आर के मान देखिए, तो यहां से क्या निकाले थे, क्यू आर का मान निकाले थे आप 25 माइनस पी आर, क्यू आर का मान 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर की जगह रख दीजिए 25 माइनस के पी आर के होल स्क्वायर और प्लस पी क्यू का मान कितना, तो 5 के स्क्वायर, तो हो जाएगा पी आर के स्क्वायर। अच्छा बोलिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ेंगे, किस पे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए के जगह 25, बी के जगह पी आर के होल स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर, तो ए के जगह कितना है 25 के स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है, -2ab भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ए के जगह कितना है 25 और बी के जगह है पी आर प्लस के फिर बी स्क्वायर, तो बी के जगह कितना है पी आर के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे, तो इन्हें प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, तो इन्हें हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना, तो 625, यहाँ पे गुना कीजिए, सब गुना में है, तो 25 दूनी 50 पी आर हो जाएगा, माइनस के 50 पी आर, और यहाँ पी आर का स्क्वायर है तो पी आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस के 25 हो जाएगा। अब देखिए, इस पी आर को आप उस साइड भी लेके जा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 625 है ना जी, 625 और माइनस के 50 पी आर और प्लस के पी आर के स्क्वायर और प्लस के 25, ऐसा कीजिए ना कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 625 में 25 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 650 और माइनस के 50 पी आर और पी आर का स्क्वायर, ये पी आर इधर प्लस में ऊपर जाएगा तो कुछ ही में हो जाएगा, बोलिए ऊपर जाएगा तो कुछ ही में हो जाएगा पी आर, तो हो जाएगा माइनस के पी आर का स्क्वायर और इधर कुछ ना बचेगा तो कुछ ही दे देंगे 0, पी आर के स्क्वायर से पी आर के स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, क्या बचा तो 600, कितना बचा तो 650 माइनस के 50 पी आर बराबर 0, तो 650 बराबर, देखिए अब 0 है इधर 50 के पी आर माइनस वो पट्टी जाएगा तो प्लस के पी आर हो जाएगा, प्लस के पी आर। अब यहां से क्या कीजिएगा, यहां से कीजिए और 0 जोड़िएगा तो कोई यहां से फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि हो जाएगा
650 बराबर 0 जोड़िएगा तो रह जाएगा 50 PR और 50 है PR जोड़े गुना में आएगा कोची में जी 650 के तो भागा में, क्या में भागा में हो जाएगा PR। 1 0 से 1 0 खत्म और 5 से 65 कितना बार में 13 बार में, इसलिए PR का मान यहां से आ गया 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया PR का मान 13 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किए हैं, यहां पे पाइथागोरस पर में लगा दिए, यहां पे QR का मान यहां समीकरण 1 से मैंने रख दिया 25 माइनस PR और a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर पर तोड़ दिया, क्योंकि यहां a माइनस b के होल स्क्वायर हो रहा था। इसको हल करने के बाद PR प्लस में तो उधर लेके चल गए थे, यहाँ पे माइनस में तो यहाँ पे क्या हुआ था प्लस माइनस यहाँ पे कट गया और 650 और माइनस के 50 PR माइनस के 50 इधर बराबर की पट्टी था वो पट्टी लेके तो प्लस में 0 जो जुट गया और उधर गुना से फिर आ गया भागा में, तो PR का मान आ गया कितना PR का मान तो 13 सेंटीमीटर। तो यहां देखिए तो QR के मान हम निकालना चाहते हैं, कितना QR हम निकालना चाहते हैं QR, तो QR बराबर कुछ हुआ था 25 माइनस के PR 25 माइनस के PR, तो 25 माइनस PR के मान अभी तुरंत न निकालें, PR के मान आप निकालें 13 सेंटीमीटर, तो PR जगह रख दीजिए 13, तो 25 में से 13 जगह 12 सेंटीमीटर, तो QR के मान आ गया कितना 12 सेंटीमीटर। QR के मान आ गया, किसका मान आ गया QR के। अब जो जो सवाल में बोला सबके वैल्यू निकल गया तो उसको निकाल के रख दीजिए। पहला में बोला था साइन P, क्या साइन P, तो P साइन बराबर होता है कोची साइन बराबर होता है P बटे H, तो लंब बटे कर्ण, तो P के सामने लंब कौन भुजा बनेगा QR, कौन बनेगा QR और कर्ण बन जाएगा PR, तो QR के मान कितना है 12 और PR के मान है 13, यानी 12 बटे 13 हो जाएगा आंसर। अच्छा दूसरा था कोची कोस P, तो कोस P कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण B बटे H। अच्छा तो कोस P के सामने लंब बन जाएगा ई वाला, तो हमको चाहिए कोस में आधार, तो आधार हो जाएगा PQ, आधार हो जाएगा PQ और H हो जाएगा PR, तो PQ का मान कितना 5, PR का मान 13, तो 5 बटे 13 आंसर। तीसरा tan P, तो tan बराबर होता है P बटे B यानी लंब बटे आधार, तो यहां से क्या होगा P के सामने चलिए तो P के सामने लंब बन जाएगा QR, कौन हो जाएगा QR और B के काम हो जाएगा PQ, तो QR की लंबाई है 12 और PQ का मान है 5, तो 12 बटे 5, यहां से तीनों आंसर हो गया कि नहीं हो गया 12 बटे 13, 5 बटे 13 और फिर 12 बटे 5, यानी कि कुछ नहीं किया गया है इसमें। यहां से PQ का मान 5 सेंटीमीटर था, PR प्लस QR का मान 25 दिया था, तो यहां से QR बराबर मैंने निकाला तो PR प्लस में तो इधर माइनस, इसको मान ले समीकरण 1 में, और फिर पाइथागोरस पर में लगा दिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहां पे मैंने स्क्वायर किया, फिर यहां a माइनस b के होल स्क्वायर, यहां से हम PR के मान निकाले 13 और फिर हम QR के मान निकाले तो PR के जगह रख दिए 13, इसको से समीकरण 1 से यहां लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से PR निकल गया QR निकल, मतलब तीनों भुजा ज्ञात हो गया, तो साइन P कोस P और tan P को मैंने निकाल के और फिर रख दिया, मान यहां पे हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, आप जल्दी नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे चलते हैं यहां से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पे है, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि बताइए कि कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित लिखें। मतलब कारण भी देना है कि सत्य है कि असत्य। पहला सवाल है कि tan A का मान सदैव यानी कि हमेशा 1 से कम होता है। बोलिए, तो आप सोचिए थोड़ा सा कि tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो इसका उत्तर होगा क्या असत्य। क्यों असत्य हम बोले, कैसे बोल दिए, क्योंकि देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो बताइए कि लंब जो होगा जी वो आधार से बड़ा भी हो सकता है,
हो सकता कि नहीं हो सकता है? ये कोई जरूरी है कि आधार से लंब छोटा ही हो? बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यानी कि ये कहना असत्य है कि सदैव मान 1 से बड़ा। अगर लंब बड़ा हो गया आधार से तो 1 से ज्यादा ना मान हो गया, इसलिए मैंने इसको कारण दिया कि लंब आधार से बड़ा भी हो सकता है। क्लियर? पहला क्लियर हो गया। दूसरा सवाल कहता है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा कोई मान के लिए। बोलिए कोण ए, एक जगह मतलब कोई एक जगह पे कुछ होगा यहाँ पे मानो कोण, तो कोण ए के किसी मान के लिए मतलब 12/5 होगा। तो समझिए हम वो यहाँ पे उत्तर दिए हैं कि सत्य बात है। कौन बात है? सत्य। कैसे? तो इसका रीजन समझिए। सेक ए बराबर दिया है 12/5, सेक ए बराबर 12/5 और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। अब आप सोचो कि आधार से तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, आधार से और लंब से कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो इसका मैंने रीजन दे दिया कि कर्ण आधार से बड़ा होता है। ये बात सही है। चलिए तो तीसरा सवाल देखिए। कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बताइए कोस किसका संक्षिप्त रूप होता है? आप मैंने शुरू पार्ट 1 वीडियो में बताया था आपको, है ना जी। साइन को ए साइनी, कोस को कोसाइन, है ना, टेन को टेंजेंट, है ना, ये सब मैंने बताया था शॉर्ट नाम। तो कोस, तीसरा सवाल है कि कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप होता है? तो नहीं भाई, कोस किसका होता है? तो कोसाइन का। इसलिए ये बात कुछ हो गया असत्य। तो कोस कोण ए के कोसाइन के लिए ना प्रयुक्त होता है जी। किसके लिए? कोसाइन के लिए। वही कहता है कोसेकेंट के लिए, तो गलत हो गया, इसलिए बात कुछ हो गया असत्य हो गया। चौथा नंबर सवाल पढ़िए। कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है। कोट ए मतलब कि यहाँ पे जो यहाँ ए लगल है और तो कोट और ए का दोनों गुना में रहता है, यहाँ पर ए और कोट। तो ये बात असत्य है। कैसे? कि कोट ए में ए एक न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण न दर्शाता है जी। क्या दर्शाता है? वही कहता है कि गुना के रूप में होगा, गुणनफल के रूप में। ये बात गलत हो गया। यानी कि कोट ए जो होगा, कोट गुण ए हम कभी नहीं लिख सकते। बात कौची है? गलत है। ये दोनों कभी बराबर हो भी नहीं सकते, इसलिए मैंने बराबर इसको काट दिया हूं। तो समझ गए? यानी कि कोट ए जो यहाँ पे ए होता है, बी होता है, थीटा होता है, ये सब क्या कोण को दर्शाता है। कैसा कोण को? तो न्यून कोण को। नहीं, मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात में आप लोग को बताया था कि एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच को संबंध को दर्शाता है एंगल। ठीक है, तो मैंने इसको चर्चा किया। तो 4 गो हो गया क्वेश्चन। हम लोग इसका 11 के 4 गो देख लिए। एगो लास्ट सवाल उसका 5वां हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो 11 नंबर के जो लास्ट ऑब्जेक्टिव था 5वां, इसको समझिए। कितना? 5 कहता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3। तो बात सही है कि गलत? किसी भी कोण के लिए बोल रहा है जी, किसी भी कोण के लिए बोल रहा है। तो बात कौची है? असत्य। अब बोलोगे कि कैसे भाई असत्य कैसे बोल दिया? तो सुनो, साइन थीटा बराबर दिया है 4/3 और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब का मान यहाँ 4 है और कर्ण का मान 3 है। आप खुद सोचो कि 3 गो भुजा, कर्ण लंब आधार में सबसे बड़ा कर्ण होता है और लंब आधार छोटा होता है। तो ये बात सही है। लंब का मान 4 हो गया, कर्ण का मान 3, यानी कर्ण छोटा हो गया, इसलिए कुछ हो गया बात गलत। तो इसको मैंने रीजन दिया कि क्योंकि कर्ण कभी भी लंब से छोटा नहीं होता है। कर्ण कभी भी लंब से छोटा नहीं होता है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज आपको प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का खत्म हो गया टोटल यहाँ से। ठीक है, आप अच्छा से इसको नोट्स बना लीजिएगा और यहाँ से सवाल परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं 2 नंबर्स के। और ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने 5 देख लिया। तो इसी के साथ अब हम लोग कल से अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसमें मैंने सिद्ध करूंगा tan 45 डिग्री के मान, tan 30 डिग्री के मान सिद्ध करके बताऊंगा। इसके बाद फिर मैं आपको अगले एक्सरसाइज में लेकर चलूंगा। तो इतने भर रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से वीडियो में बने रहे। पूरा एनसीईआरटी हम खत्म करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।